हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, काम समय। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज से हमने समाप्त किया था, बिल्कुल बेसिक से सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। आज काम समय का पहला दिन है और बेसिक से एडवांस की ओर, मतलब पहले छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। फिर ये चैप्टर जो है एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को, सभी को प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल सही से, पूरे टाइप क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। तो ठीक है, बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर को आपको लगाना है तो बस आप ये याद रखना कि आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कि ये सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं इसको कहाँ से लगाऊंगा, कार्य क्षमता से लगाऊंगा। अब कार्य क्षमता क्या होती है, ये एक पॉइंट है कि कार्य क्षमता क्या होती है। तो याद रखना, कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता जो होती है ये एक दिन में किया गया कार्य होता है, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, एक दिन में किया गया कार्य जो होता है वही कार्य क्षमता होती है। मतलब कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। जैसे मान लो अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आप नोट कर लो, यहीं पर काहे लिए दिक्कत हो। कार्य क्षमता मतलब होता है, ये जो कार्य क्षमता होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लो कि समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कार्य क्षमता होती है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो समय होगा वो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होगा। राइट, लेकिन अब क्या है कि ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर आपको दिया हुआ है 5 घंटे की, कोई व्यक्ति है जो एक कार्य को 5 घंटे में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी। तो आपको पता है कि जो समय है वो कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो कार्य क्षमता होगी वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात 5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, ये उस व्यक्ति की कार्य क्षमता हो जाएगी। अरे बात समझ में क्लियर हो रहा है। तो मतलब कार्य क्षमता समय के, ये कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर हो रहा है ना। बस इसमें एक क्वेश्चन आपका आता है, वो अंतर वाला क्वेश्चन है जो समय से लगता है। बाकी सारे क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके कार्य क्षमता से लगेंगे। ठीक है, वो जब हम एक्सरसाइज में आएंगे हम लोग तो उसको कवर कर लेंगे कि कैसा क्वेश्चन है वो वाला। तो इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, तो मुझे समय से मतलब नहीं है, मुझे क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, कार्य क्षमता से लगाना है। तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। अब 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक राम है और दूसरा कौन है, श्याम है। ठीक है, राम है और श्याम है। ये आपका 8 घंटे में और ये 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका राम, और कौन है आपका, श्याम है। ठीक है, अब राम क्या है, राम की एफिशिएंसी क्या है भैया, ये 8 घंटे में काम करता है, 8 घंटे में। इसका टाइम क्या है, 8 घंटा, और इसका क्या है, 12 घंटा। ठीक है, ये है आपका टाइम। लेकिन टाइम से हम क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, हम कहाँ से लगाते हैं, कार्य क्षमता से लगाते हैं। ठीक है, तो ये राम 8 घंटे में काम करता है तो इसकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/8 हो जाएगी कार्य क्षमता, और इसका क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/12। अरे बस समझ में। तो मतलब ये जो है आपका एक दिन में किया गया कार्य, या फिर मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे समझ में आ रहा होगा ना, मतलब क्लियर आपका ये होगा। जैसे 8 यहाँ पर मान लो दिन भी दे सकता है, यहाँ पर आपको दे सकता है 8 दिन में करता है, ये आपका श्याम 12 दिन में करता है। तो मतलब दिन हो, घंटा हो, सेकंड हो, सप्ताह हो, कुछ भी हो, वो एक प्रकार से समय को ही तो प्रदर्शित करेगा। अरे बस सुनिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपका ये आपका हो गया 1/12, ये आपकी हो जाएगी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया, इसकी कार्य क्षमता मुझे पता चल गई, इसकी कार्य क्षमता पता चल गई। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, अर्थात यहाँ पर राम प्लस श्याम। ठीक
ठीक है, राम प्लस श्याम मिलकर के कार्य करेंगे, अर्थात राम अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेगा अर्थात 1/8 से, और श्याम अपनी कार्य क्षमता से करेगा 1/12 से कार्य करेगा। अब दोनों मिल करके इस कार्य को कितने समय में करेंगे ये पूछ रहा है हमसे, तो इसको हल कर लो थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 + 8/12 96, ये हो जाएगा 12 8 20/96 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आई है भैया, दोनों की कार्य क्षमता आई है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में उस कार्य को कर लेंगे, और फिर से मुझे पता है कि जो कार्य क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालना चाहेंगे तो समय कैसे निकालेंगे, ये आ गया मेरी कार्य क्षमता, अब यहाँ से अगर हम समय कहें निकालो तो समय बराबर हो जाएगा, इसका विपरीत कर देंगे अर्थात 96/20, ये दोनों का समय हो जाएगा। अरे बस में जो कट पिट रहा है काट लो, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, अर्थात ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24/5। ये भी आंसर आपको मिल सकता है, या फिर इसको काट लो, 5 × 4 = 20 सही, 4/5 घंटे। ठीक है, 4 सही 5 घंटा भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, 4 सही 4/5 घंटा। ठीक है, या फिर 24/5 घंटे ये ऑप्शन में मिल सकता है, जो भी ऑप्शन में मिले आप उसको उस तरीके से कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। बस इतना याद रखना कि ये सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम कार्य क्षमता से लगाएंगे। हो सकता है आपको आगे चल के 3 व्यक्ति मिले, 4 व्यक्ति मिले, कितने भी व्यक्ति मिले, अगर सभी मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो हम सीधे सीधे सिंपल सी कंडीशन बना देंगे, सभी की कार्य क्षमता निकाल करके जोड़ के उसको हल कर देंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जैसे ही लेवल बढ़ाएगा क्वेश्चन तो हो सकता है 2 व्यक्ति आए, फिर उसमें 1 व्यक्ति छोड़ करके चला जाए, फिर पूछ ले कि अगला व्यक्ति कितने दिन में उस कार्य को करेगा, या फिर 3 व्यक्ति आए जिसमें से 2 चले जाएं, 1 उस कार्य को करे, या फिर 1 चला जाए 2 उस कार्य को करें, कैसे भी करके घुमा करके क्वेश्चन देगा, हम लोग सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरे बस सुनिए, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बस आप लेवल को थोड़ा सा सीरियसली लेना कि अब ये मत सोचना कि पहला लेवल है इसको पढ़ने से क्या फायदा है, बिल्कुल नहीं। हमको बिल्कुल सारे लेवल बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ने हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसमें समझना कुछ भी नहीं है, अगर भिन्न आती है तो आप तो ऐसे हल कर लोगे, पर इसमें समझना ये है कि कार्य क्षमता होती क्या है, एक दिन में किया गया कार्य जो होता है वो कार्य क्षमता होती है। ठीक है, और कार्य क्षमता जो होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा चाल समय दूरी में कि चाल जो होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा दूरी के समानुपाती होती है। अरे बात समझ में, मतलब अगर आपकी दूरी, ये जो आपका समय अगर घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, समय आपका घटेगा तो जो चाल आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। अरे बात समझ में, समय घट रहा है और चाल बढ़ रही है, और चाल अगर घट रही है तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बात समझ में, अब आपको मान लो 4 किलोमीटर की रेस करनी, 5 किलोमीटर की रेस करनी है, अगर आपको समय कम करना है, मतलब अब अगर आपको 19 मिनट 17 मिनट में रन करना है, मारना है 17 मिनट में, तो आपको चाल बढ़ानी पड़ेगी। अरे बात समझ में, और अगर आपको वही समय अगर आप बढ़ा दोगे 25 मिनट तो चाल आप धीरे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बात समझ में, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्लियर है ना? तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और फिर अभी एक टाइप और करवा रहे हैं। टाइप क्या, यही करवाएंगे। अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, हालांकि बताने वाले नहीं थे लेकिन चलो करवा देते हैं, टाइप ही करवा रहे हैं तो सारे एक तरफ से करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, कह रहा रीता किसी काम को 10 घंटे में, ठीक है, और गीता उसी काम को 12 घंटे में कर सकती है यदि संगीता भी उसके साथ कार्य करे जो 15 घंटे में उस कार्य को कर सकती है। तो कह रहा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगी। ठीक है, सबसे पहला काम, कुछ भी सोचना विचारना नहीं है, हम क्या करेंगे, सभी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है, रीता, सभी को लिख लो सीरीज में, रीता, गीता और संगीता। क्या है, हाँ संगीता। ठीक है, तीनों लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर तीनों का समय लिख लेते हैं, 10 घंटा, 12 घंटे और 15 घंटे। ये 10 घंटे, ये 12 घंटे और ये 15 घंटे। ठीक है, ये क्या है भैया, आपका समय है, टाइम। और समय से मुझे क्वेश्चन लगाना नहीं, कार्य क्षमता से लगाना है, और मुझे पता है कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 1/10
हो जाएगा इसका 1/12 गीता का, 1/15 किसका हो जाएगा, संगीता का हो जाएगा। ये क्या है, ये कार्य क्षमता निकाल ली हमने, कार्य क्षमता। और अब क्या कह रहा है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, अर्थात यहाँ पर आपसे कह रहा है रीता प्लस गीता प्लस संगीता, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो तीनों को मिला दो, वो अपनी अपनी कार्य क्षमता से कार्य करेंगी। 1/10 प्लस 1/12 और प्लस 1/15 से कार्य करेंगी तीनों। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। अब ये 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। एलसीएम तो निकाल ही लोगे आप। ठीक है, अब क्या करो, 10 छक्का 60 प्लस 12 पंचे 60 और प्लस 15 चौको 60, 6 4 10, 10 5 15, ये हो जाएगा आपका 15/60 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर काट पीट लेंगे 15 एकम 15, 15 चौको 60, अर्थात R प्लस G प्लस S, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने तीनों का नाम। ये बराबर इन तीनों की कार्य क्षमता क्या आ गई, 1/4। और कार्य क्षमता हमसे नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। हमसे क्या पूछा है कि बताओ तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगी। तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसका उलट देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 4/1 और नीचे 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, 4 घंटे में कर लेंगी, काम खत्म। अरे बहुत सुनिए, अब यहाँ पर आपको 2 दे सकता है, 3 भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपका 3 ही आता है, 3 के ऊपर नहीं आएगा, 4 बार नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी, ये दूसरा है। ये आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप वही है, बस क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो चेंज करता जा रहा है। अभी तक क्या होता था, एक व्यक्ति आता था अकेले कार्य करता था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी अलग दिन में। पहले 2 व्यक्ति आए, फिर 3 आए, अलग अलग करके आए और तीनों मिल करके फिर पूछा गया क्वेश्चन। अब क्या हुआ, 2 व्यक्तियों को भेजा गया, फिर 2 व्यक्तियों को, फिर 2 व्यक्तियों को, 2 मिल करके आए। तो मुझे काम क्या करना है, काम तो मुझे वही करना है कि मुझे कार्य क्षमता निकालनी है। अब 2 लोग हैं तो यहाँ a प्लस बी की निकाल लेंगे, बस बात खत्म, और कुछ करना नहीं अलग से। a प्लस बी है और यहाँ पर b प्लस सी है और यहाँ पर c प्लस a, मतलब c और a है। ठीक है, सभी का समय क्या है, तो a और b का है 20 दिन है यहाँ पर। ठीक है, 20 डेज है यहाँ पर, 20 दिन है, और b और c का कितना है, 12 दिन है, 12 दिन है। ठीक है, और C और A का कितना है, 15 दिन है, 15 डेज। ये क्या है भैया, ये समय है, लेकिन समय से मुझे क्वेश्चन नहीं लगाना है। मैं कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, कार्य क्षमता से। क्या करेंगे, 1/20, ठीक है, इसका हो जाएगा 1/12 और इसका हो जाएगा 1/15। ठीक है, 1/15, ये क्या हो जाएगी, ये कार्य क्षमता हो जाएगी। ये क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता से ही क्वेश्चन मुझे लगाना था। अब वहां पर क्या होता था, तीनों मिल करके पूछ रहा क्या कार्य, कितना दिन में कार्य करेंगे, इसमें भी वही पूछा, तो उसे कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी और सी को मिलाना है, तो मतलब ये तीनों को पहले देख लो, ए बी और बी सी और सी ए, मतलब इनको मिलाओ तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, ऐसे करते थे, वहां पे तीनों अलग अलग आते थे, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर जैसे लिखा वैसे करेंगे, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों मिल गए। तीनों की कार्य क्षमता क्या है, बराबर 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक, देखो यहाँ पर डबल ए है और डबल बी है, डबल सी है, तो हम क्या करेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख दिया हमने, बराबर ये क्वेश्चन आपका 20, 12, 15 का जो एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 तिया 60 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 चौको 60। अब ये यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, सब जगह से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12, 12/60 हो जाएगा। देखो 12 से 60 कैंसिल हो रहा है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो 2 आपका गुणे में है, इसको चाहे तो अगले स्टेप में हम भेज सकते हैं, चाहो तो फ्रेश लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये 2 गुणे में, इसको भाग में भेज देते हैं उस तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5 गुणा 2 हो जाएगा।
ठीक है, देखो ये 5 में, ये 2 आपका गुणे में था तो भाग में आ गया, नीचे आ गया। यहाँ से कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5 दूनी 10 हो जाएगा। ये क्या आई है भैया, कार्य क्षमता से लगा रहे हैं तो कार्य क्षमता ही तो आएगी। कार्य क्षमता से अगर प्रश्न लगा रहे हैं तो कार्य क्षमता ही आएगी, और हमको चाहिए क्या, समय। तो तीनों का समय लिख लो यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 10/1 कर देंगे, पलट देंगे तो ये आपका नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्योंकि कार्य क्षमता समय का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समय पूछ रहा था हमसे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अरे बसवन में अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे अलग से और पूछ सकता है। मान लो यहाँ पर पूछा तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये भी पूछ सकता था कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कौन, ए पूछ सकता था, बी आपसे पूछ सकता था, सी आपसे पूछ सकता था कि ये कितने दिन में करेंगे। ये अगला है आपका, लेकिन उसको अगला ना बना करके मैं इसी में समझा देता हूं, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखो अब अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल गया है, ठीक है, ये यहाँ पर कार्य क्षमता से लगाते हैं ना हम, तो a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल गया। सपोज दैट मुझे a का मान बताना है, सपोज दैट मुझे a का मान बताना है, तो मुझे इसमें क्या घटाना पड़ेगा कि a का मान आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें b और c का मान घटाना पड़ेगा, मतलब b और c की कार्य क्षमता को घटाना पड़ेगा। तो मतलब b और c की कार्य क्षमता क्या है, तो b और c की कार्य क्षमता है 1/12, मतलब 1/10 में 1/12 अगर हम घटा दें, 1/10 में 1/12 घटा दें तो a की कार्य क्षमता आ जाएगी। उसको उलट देंगे तो a का समय आ जाएगा। अरे बात समझ में। अब b का अगर निकालना है तो मुझे क्या घटाना पड़ेगा, आप कहेंगे c और a को घटाना पड़ेगा। तो c और a, ये देखो आपका a और c या c और a, तो c और a की कार्य क्षमता कितनी, 1/15। इसमें हम क्या करेंगे, 1/10 में 1/15 घटा देंगे तो b की कार्य क्षमता आ जाएगी, उसको पलट देंगे तो b का समय आ जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है c का, तो c को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a और b को घटाएंगे। तो a और b की कार्य क्षमता क्या है भैया, ये यहाँ पर लिखी हुई है। a और b की कार्य क्षमता कितनी है, 1/20 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1/10 में, मतलब ये टोटल 1/10 है, इसमें हमको a और b का घटाना है और माइनस 1/20 कर देंगे तो मुझे c की कार्य क्षमता मिल जाएगी। और c की कार्य क्षमता मिलने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा उसका। अरे बस में, तो ये अगला टाइप है, इसको अगला टाइप ना बना करके आप यहीं पे समझ लो। अगर क्वेश्चन कहीं से मिल जाए आपको तो उसको सॉल्व कर लेना मेरे हिसाब से। इसको तो हल करने की जरूरत है नहीं, छोटी छोटी भिन्ने हैं, आराम से हो जाएंगी, है ना। तो ठीक है, और ये यहाँ से आपका पहला टाइप जो है समाप्त हो गया है। अब अगला टाइप हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट में, नहीं इसी में करवा देते, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। एक एक टाइप हम लोग क्लियर करेंगे। इसका इस तरह के क्वेश्चन करो, जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ढूंढ ढूंढ के करो, आप चाहे जहाँ से करो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। या फिर एक वीडियो को, सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आप स्क्रीनशॉट लो और ठीक है फिर। जय हिंद, जय भारत।